Students, welcome to you. I have presented to teach you online classes. Students, I taught you idioms, 2 videos, and I want to teach you today phrasal verbs. स्टूडेंट्स, ये जो लिखा हुआ है वाइट बोर्ड पर, ये फ्रेजल वर्ब्स है। तो इडियम्स भी आता है, फ्रेजल वर्ब्स भी आता है, और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब में यही अंतर है। जो फ्रेजल वर्ब हमारा होता है वो हमारा वर्ब से बनता है। वर्ब माने होता है क्रिया। वर्ब मीन्स स्टूडेंट्स क्या होता है? क्रिया। हर स्टूडेंट जानता है कि क्रिया, बिना क्रिया का कोई सेंटेंस पूर्ण नहीं हो पाता है, इसलिए क्रिया का होना ज़रूरी होता है। कोई भी सेंटेंस होता है, अगर हम कोई भी वाक्य बनाते हैं, चाहे हिंदी में बनाते हैं या इंग्लिश बनाते हैं, तो हमको वर्ब की आवश्यकता होती है। हिंदी वर्ब की आवश्यकता होती है, इंग्लिश वर्ब की आवश्यकता होती है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है फ्रेजल वर्ब। तो फ्रेजल वर्ब में मैंने फर्स्ट मीनिंग, अच्छा फ्रेजल वर्ब है क्या? वर्ब का मतलब ये है कि जैसे हमारा गो शब्द होता है, जो प्रचलित मीनिंग है। गो माने हर स्टूडेंट जानता है कि गो मीन्स होता है जाना। क्या होता है स्टूडेंट? जाना। लेकिन गो के साथ अगर आन लग जाता है, क्या लगता है? आन, तो इसका हिंदी अर्थ हो जाता है कि जारी रखना। कोई भी काम है जारी रखने के लिए गो आन का प्रयोग होता है। जैसे कीप, इसी का नेक्स्ट मीनिंग है कीप। जैसे कीप को भी आप जानते हैं, कीप के साथ अगर आन, वैसे तो कीप माने होता है रखना, लेकिन कीप के साथ अगर प्रीपोजिशन अगर आन लग गया तो इसका भी अर्थ होता है जारी रखना। किसी भी काम को जारी रखने के लिए कीप आन या गो आन का जैसे प्रयोग होता है। तो ये गो तो हमारा वर्ब है, लेकिन आन, गो के साथ प्रीपोजिशन जब आन लग जाएगा तो हमारा फ्रेजल वर्ब हो जाएगा। तो फ्रेजल वर्ब माने हमारे जो भी वर्ब हैं, अगर वर्ब में कहा कोई भी, जैसे हम देखते हैं कि सब लोग ये जानते हैं कि गिव माने देना होता है, लेकिन गिव के साथ जब अप लग जाता है तो गिव अप, त्यागना, छोड़ना, सेंटेंस भी इस पर बनाना पड़ता है। मैंने ट्रांसलेट भी माने बना सकते हैं कि आई हैव गिवन अप माई बैड हैबिट्स, आई हैव गिवन अप स्मोकिंग, मैंने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। आई हैव गिवन अप टेलिंग लाइज, अर्थात मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया है। अर्थात जैसे कीप ऑन है जारी रखने के लिए, जैसे आई वेंट ऑन टेलिंग लाइज, मैं लगातार झूठ बोलता रहा। आई वेंट ऑन टीचिंग, मैं पढ़ाता रहा। आई वेंट ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहा। आई केप्ट ऑन प्लेइंग, मैं खेलता रहा। अर्थात मैं खेलता रहा, मैं खेलता रहता हूँ। आई कीप ऑन प्लेइंग, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस में आप इसका यूज कर सकते हैं। कीप ऑन, गो ऑन। इसी प्रकार से गिव अप माने त्यागना होता है। तो मैंने अब अल्फ़ाबेटिकली ये मैंने लिखा है यहाँ पे वाइट बोर्ड पे कि एक्ट अपान यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एक्ट माने हर स्टूडेंट जानता है कि कार्य करना। एक्ट मीन्स क्या होता है? कार्य करना। एक्ट माने कार्य। लेकिन एक्ट के जस्ट बाद आप लोग देख रहे हैं एक्ट के बाद लगा हुआ है अपान। तो एक्ट अपान का हिंदी होता है के अनुसार कार्य करना। तो एक्ट अपान पर जब हम अगर वाक्य यूज करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो कह सकते हैं आई एक्ट अपान द एडवाइस ऑफ माई फादर, मैं अपने पिताजी के सलाह के अनुसार कार्य करता हूँ। तो वी शुड एक्ट अपान द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स, वी शुड एक्ट अपान द एडवाइस ऑफ आवर एल्डर्स का अर्थ होगा कि हमें अपने बड़ों की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो एक्ट के साथ क्या लगा? अपान। इसमें एक्ट अपान का अर्थ होगा के अनुसार कार्य करना। तो इसका नेक्स्ट मीनिंग होगा, जैसे मैंने बताया था कि हो सकता है कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आता है, अगर ऐसा पूछा जाता है, तो उसका नेक्स्ट मीनिंग आप लोग लिखेंगे डू अकॉर्डिंग टू। क्या लिखा है नेक्स्ट मीनिंग एक्ट अपान का? डू अकॉर्डिंग टू। नेक्स्ट हमारा दूसरा है एक्ट, फिर है। मैंने यहाँ पे 3 ही एक्ट लिखा है, एक्ट है फिर एक्ट, 3 बार एक्ट है। लेकिन पहले एक्ट में लगा है अपान, प्रीपोजिशन हमारा क्या हो गया? अपान। और दूसरा एक्ट के साथ जब आन लगा तो इसका अर्थ होता है अफेक्ट, अर्थात प्रभाव डालना। एक्ट ऑन का नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा? अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स क्या होता है? प्रभाव डालना। एक्ट ऑन का अर्थ क्या होता है? हिंदी अर्थ प्रभाव डालना। जैसे कहा है द पेशेंट बिकेम मैड, मरीज पागल हो गया। एज द मेडिसिन रिएक्टेड ऑन हिज ब्रेन, जैसा कि कहा है कि दवा ने उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डाल दिया। तो एक्ट ऑन का हिंदी क्या होगा? प्रभाव डालना। स्टूडेंट समझ गए होंगे। तीसरा हमारा ये है एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का मतलब किसी के स्थान पर कार्य करना।
तो डू इन प्लेस ऑफ एनीवन, डू इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है इन प्लेस ऑफ एनीवन, किसी के स्थान पर काम करना। तो एक्ट ऑन, एक्ट फॉर का यही और हिंदी होगा किसी के स्थान पर कार्य करना अर्थात इन प्लेस ऑफ। अब आपका आ गया बैक पर, बी पर आ गया बैक, बैक के साथ लगा है प्रीपोजिशन आउट। वैसे तो बैक माने वापस होना होता है, बैक माने पीठ होता है, तो यहाँ पे बैक के साथ जब आउट लग गया तो इसका नेक्स्ट मीनिंग बन रहा है विथ ड्रा फ्रॉम अ प्रॉमिस। विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस का हिंदी होता है वायदे से मुकर जाना, तो बैक आउट का हिंदी होगा वायदे से मुकर जाना। और जब इसका नेक्स्ट मीनिंग बनाएंगे तो विड्रॉ फ्रॉम अ प्रॉमिस। तो अगर आप सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो कह सकते हैं कि ही बैक्ड आउट ऑफ हिज प्रॉमिस टू हेल्प मी। ही बैक्ड अप अर्थात कह रहे हैं कि वह मुकर गया, बैक आउट हो गया, आप हिज प्रॉमिस अपने वायदे से टू हेल्प मी अर्थात मेरी जो मदद करना चाहता था। अब इसके बाद बैक के साथ, अभी आउट था, अब बैक के साथ आपका लग गया क्या, अप लग गया, बैक अप, बैक आउट, बैकअप। तो बैकअप का मतलब होता है सपोर्ट करना अर्थात समर्थन देना। बैकअप का नेक्स्ट मीनिंग होता है सपोर्ट अर्थात समर्थन करना। तो इसका जब सेंटेंस बनाओगे, इंडिया बैक्ड अप बांग्लादेश इन हर स्ट्रगल, तो भारत ने कहा है बांग्लादेश का समर्थन किया अगेंस्ट पाकिस्तान अर्थात पाकिस्तान के विरोध में, पाकिस्तान के खिलाफ में। अब इसके बाद बैकआउट था, फिर बैकअप, दो मीनिंग मिला बैक पर, बैकअप, बैक आउट। अब आ गया इसके बाद है बियर। बियर माने हर स्टूडेंट जानता है बियर माने सहन करना, बियर माने जन्म देना, लेकिन यहाँ बियर का अर्थ होगा कि जो प्रीपोजिशन लगा हुआ है बियर आउट, इसका हिंदी होता है कन्फर्म अर्थात कन्फर्म का हिंदी होता है पुष्टि करना। तो बियर आउट का हिंदी क्या होगा, पुष्टि करना, और इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा, कन्फर्म। सातवां आपका मीनिंग जो लिखा है बियर अवे, बियर अवे, बियर आउट, बियर अवे। तो बियर अवे का नेक्स्ट मीनिंग होता है विन। विन माने होता है स्टूडेंट जीतना, विन माने जीतना। तो यहाँ पे जो बियर दिया है बियर, इसका मतलब भी क्या होगा, जीतना, बियर अवे का। जैसे अवर मॉनिटर बोर अवे सेवरल प्राइजेस इन द फंक्शन, अर्थात मेरा जो क्लास मॉनिटर था वह अनेक प्रकार के पुरस्कार को जीत लिया। नेक्स्ट मैंने इसमें क्या लिखा है, अब इसके बाद बियर डाउन, बियर आउट, बियर अवे, बियर डाउन। बियर डाउन का अर्थ हिंदी होता है कुचलना, तो इसका नेक्स्ट मीनिंग बनेगा क्रश। बियर डाउन, क्रश, कुचल देना। जैसे कहा ही बोर डाउन द चिल्ड्रन, अर्थात उसने बच्चे को कुचल दिया। द कार बोर डाउन द चिल्ड्रन, अर्थात कार ने बच्चों को कुचल दिया। अर्थात एक कुचलने का मीनिंग क्या हमारा बन गया, बियर डाउन। अब इसके बाद हमारा है बियर अपान, बियर आउट, बियर अवे, बियर डाउन और बियर अपान। केवल क्या है, वर्ब हमारा देख रहे हैं सब एक ही है, लेकिन जो प्रीपोजिशन लग गया उससे हमारा अर्थ चेंज हो गया। तो अब बियर अपान, बियर के साथ अपान लगा, तो इसका हिंदी हो गया टू बी कनेक्टेड विथ, टू बी कनेक्टेड विथ अर्थात संबंध रखना। तो बियर अपान का अर्थ होगा टू बी कनेक्टेड विथ, संबंधित होना। दिस एग्रीमेंट डज नॉट बियर अपॉन द सब्जेक्ट, यह एग्रीमेंट, यह सहमति कर रहे हैं कि डज नॉट बियर अपॉन, संबंधित नहीं होगी, द सब्जेक्ट मान इस मामले में अंडर द डिस्कशन, अगर इस पर डिस्कशन किया जाएगा, इस पर बहस अगर किया जाएगा तो इससे संबंधित नहीं है। फिर इसके बाद आपका आ गया जैसे है बियर, फिर आ गया बियर, बियर के साथ क्या लगा है विथ, बियर विथ, टोलरेट, बियर विथ का हिंदी होगा सहन करना, लेकिन इसका नेक्स्ट मीनिंग क्या है, टोलरेट। टोलरेट मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, सहन करना। तो जब बियर विथ हो जाएगा सहन करना, तो सेंटेंस बना जाएंगे योर टंग इज लूज, योर टंग इज लूज का अर्थ होगा कि तुम्हारी जिह्वा जो है ढीली है, अर्थात इसका मतलब कहने का है कि सो नन कैन बियर विथ योर लैंग्वेज, इसलिए तुम्हारी भाषा को कोई समझ नहीं सकता, अर्थात लपेट करके बोल रहे हो। नेक्स्ट इसके बाद मीनिंग आपका है जैसे ब्रेक के साथ में डाउन लगा है। ब्रेक माने सब लोग जानते हैं कि ब्रेक माने तोड़ना होता है, ब्रेक मीन्स तोड़ना, लेकिन ब्रेक के साथ जब डाउन लग गया प्रीपोजिशन तो इसका अर्थ हो जाएगा गो रॉन्ग, और गो रॉन्ग का हिंदी होता है कार्य न करना। तो ब्रेक डाउन, फिर उसके बाद है ब्रेक इनटू,
ब्रेक डाउन का गो रॉन्ग, नेक्स्ट मीनिंग अर्थात कार्य न करना। ब्रेक इनटू का मतलब स्टील अर्थात सेंध लगाना, नकब लगाना, चोरी करना, अर्थात किसी के घर में कहा है कि चुपके से प्रवेश कर जाना, अर्थात तोड़ करके छील करके अगर अंदर प्रवेश कर जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, ब्रेक इनटू। लेकिन ब्रेक माने इसका हिंदी क्या होता है, तोड़ना। लेकिन जब प्रीपोजिशन हमारा डाउन लग जाएगा तो ब्रेक डाउन का हिंदी हो जाएगा कार्य न करना। अब ब्रेक के साथ जब इनटू प्रीपोजिशन लगेगा इसका अर्थ हो जाएगा सेंध लगाना। अब ब्रेक के साथ जब आउट लगेगा तो इसका अर्थ होता है फैल जाना। इसका नेक्स्ट मीनिंग होता है बर्स्ट विथ। क्या होगा स्टूडेंट, बर्स्ट विथ अर्थात बर्स्ट में फैल जाना। फैलने का मतलब जैसे कह दिया कि प्लेग ब्रोक आउट इन माई एरिया, अर्थात कह रहे हैं कि हैजा मेरे क्षेत्र में फैल गया। लेकिन हमको जो इस बार आंसर चयन करना है, जो हमारा ऑप्शन दिया रहेगा, सेंटेंस अगर यूज करने को नहीं देता है तो आपको केवल यही ऑप्शन ही चुनना होगा कि उसका नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा। तो हम लिखेंगे क्या, बर्स्ट विथ अर्थात फैल जाना। और यही ब्रेक आउट से फैल जाना हुआ, इसी ब्रेक आउट से होता है स्टार्ट सडनली, अचानक छिड़ जाना। अचानक छिड़ क्या जाना है, इसका मतलब है कि जिसे कहा युद्ध छिड़ गया, अर्थात वार ब्रोक आउट, युद्ध छिड़ गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया। तो ये किसका था अभी आपका, ब्रेक आउट है। अब इसके बाद में जैसे है ब्रेक विथ है। ब्रेक विथ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू एंड एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप, अर्थात संबंध को समाप्त करना। तो इसका नेक्स्ट मीनिंग ब्रेक के साथ में क्या था, प्रीपोजिशन विथ, इसका नेक्स्ट मीनिंग हुआ डिसकंटिन्यू एंड एसोसिएशन ऑफ फ्रेंडशिप। ब्रेक अवे, तो ब्रेक अवे का हिंदी होता है स्वतंत्र होना। नेक्स्ट मीनिंग इसका बनेगा टू फ्री वंज सेल्फ, फ्री वंज सेल्फ। तो ब्रेक अवे का नेक्स्ट मीनिंग होगा टू फ्री वंज सेल्फ, अर्थात द एलिफेंट ब्रोक अवे एंड ट्रैम्पल्ड सम चिल्ड्रन टू डेथ। एलिफेंट कह रहे हैं बोर अवे, अर्थात कह रहे हैं स्वतंत्र हो गया, एंड ट्रैम्पल्ड सम चिल्ड्रन टू डेथ, और कुछ बच्चों को कहा है कि क्या कर दिया, उसने कुचल डाला। फिर इसके बाद अभी देखिए ब्रेक ही चल ही रहा है, ब्रेक के साथ जब ओ डबल एफ लगेगा, ऑफ, ब्रेक ऑफ, तो इसका अर्थ हो जाएगा, नेक्स्ट मीनिंग होगा टू एंड या टू डिसकंटिन्यू, अचानक रुक जाना। जैसे ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ द स्पीच, ही ब्रोक ऑफ इन द मिडल ऑफ स्पीच का हिंदी यही होगा कि वह अचानक अपने भाषण में रुक गया, अर्थात बोल नहीं पाया। तो नेक्स्ट मीनिंग इसका होगा ब्रेक ऑफ का टू एंड। अब ब्रेक के साथ अपान लगा है, अभी ब्रेक के साथ क्या था, ऑफ था, अब ब्रेक के साथ प्रीपोजिशन हमारा क्या लग गया, अपान। तो ब्रेक अपान का नेक्स्ट मीनिंग होता है इंटरफियर बाई सडन अपीयरेंस। इंटरफियर बाई सडन अपीयरेंस का हिंदी होगा एकाएक प्रकट होकर हस्तक्षेप करना। When the डकैट्स वेयर डिवाइडिंग देयर बूटी, जब डकैत लोग अपनी बूटी को बांट रहे थे, पुलिस ब्रोक अपॉन देम, अर्थात पुलिस अचानक उन पर हस्तक्षेप कर दिया। अब ब्रिंग माने सब लोग जानते हो कि ब्रिंग माने लाना होता है, ब्रिंग मीन्स क्या होता है, लाना। लेकिन ब्रिंग के साथ जब प्रीपोजिशन लग जाएगा क्या, ब्रिंग अबाउट, तो उसका नेक्स्ट मीनिंग होता है काज टू हैपन, अर्थात घटित होना। ब्रिंग अबाउट का मीनिंग क्या होगा, काज टू हैपन, घटित होना। और जब ब्रिंग के साथ अप लगेगा तो इसका हिंदी होता है लुक, इसका हिंदी होता है पालन करना। नेक्स्ट मीनिंग क्या होगा, लुक आफ्टर। लुक आफ्टर आप लोगों ने सुना है, ब्रिंग अप को भी जानते हैं, लेकिन है उसको यूज नहीं करते इसलिए समझ नहीं पाते हैं, तो जान लीजिए ब्रिंग अप का नेक्स्ट मीनिंग होता है लुक आफ्टर। अब ब्रिंग बैक, ब्रिंग बैक का मतलब होता है याद दिलाना। ब्रिंग माने लाना और बैक माने होता है पीछे, अर्थात पीछे की बात को याद दिलाने के लिए, अर्थात ब्रिंग बैक। ब्रिंग के साथ डाउन जब लगेगा तो इसका अर्थ हो जाएगा गिराना, ढहाना, अर्थात पुल डाउन। नेक्स्ट इसका मीनिंग होगा पुल डाउन। ब्रिंग के साथ जब आउट लगेगा तो इसका हिंदी होता है प्रकाशित करना, अर्थात पब्लिक जिसको कहते हैं, पब्लिश। पब्लिश मीन्स क्या होता है, प्रकाशित करना। इसी प्रकार से ब्रिंग आउट मीन्स क्या होगा, प्रकाशित करना। ब्रिंग के साथ जब इन लगता है तो प्रोड्यूस एज ए प्रॉफिट, प्रोड्यूस एज ए प्रॉफिट का अर्थ होता है कि लाभ कमाना। नेक्स्ट हमारा इसके बाद है ब्रिंग के साथ राउंड होगा, तो ब्रिंग राउंड का मतलब होता है होश मिलाना, अर्थात ठीक करना। तो स्टूडेंट्स जो आपका इडियम फ्रेजेस था, तो इडियम्स मैंने पढ़ाया था 2 वीडियो में, इसमें मैंने आज केवल फ्रेजर वर्ब पढ़ाया है, अभी फ्रेजर वर्ब फिर आगे बताएंगे। इसके लिए थैंक्स फॉर इट।